हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पीठ पर। मैं गौरव एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक है भाग अर्थात डिवीजन। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें पहली क्लास में मैंने जोड़ बताया था, दूसरी क्लास में घटाना, तीसरी में गुणा, और अब हम भाग को पढ़ेंगे बिल्कुल समग्र रूप से। आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं घटाने के अर्थ को। तो घटाने के अर्थ को समझने के लिए मैंने साइड में एक स्लाइड लगा रखी है। इसमें टॉपिक है इसका, इस पर लिखा भी है खेतों का बंटवारा। तो जो भाग है, भाग को हम इस शब्द से बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। सपोज 2 भाई हैं, उनके पिता की टोटल संपत्ति या टोटल ज़मीन 4 बीघा थी। अब उन्हें आपस में कितनी मिलेगी? तो 2 बीघा 2 बीघा। तो ये आपने कैसे निकाला? यही प्रोसेस आपने टोटल को, अर्थात टोटल जो हमारे पास वस्तुएं अथवा जो भी ज़मीन थी, उसको हमने उतने भागों में बांट दिया जितने भागों में हम बांटना चाहते थे। यही घटना क्या कहलाती है? भाग या डिवीज़न जिसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के रूप में हम इसमें सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये गुणा के विपरीत संक्रिया है। गुणा के विपरीत संक्रिया है। कैसे? गुणा में क्या करते थे? सपोज गुणा में आपके 3 पेयर थे 4 वस्तुओं के, तो उनको जब आपने इसमें जोड़ा, कंटिन्यूसली एडिशन जिसे बोलते हैं, तो क्या बन गए? वो 12 बन गए। तो ये प्रोसेस कहलाई कि हमने 4 वस्तुओं के 3 पेयर बनाए तो 12 प्राप्त हुआ। ये प्रोसेस कहलाई मल्टीप्लिकेशन। तो जस्ट उसका उल्टा, जब आपने 12 वस्तुओं को फिर से 4 में बांट दिया, तो ये प्रोसेस कहलाई हमारी भाग या फिर विभाजन। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था? गुणा की प्रक्रिया में आपने 4 वस्तुओं को क्या करा? आपस में जोड़ दिया, समावेशित कर दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गुणा, अर्थात आपने 4 वस्तुओं के 3 पेयर आपस में जब बनाए तो उनको समावेशित कर दिया तो 12 प्राप्त हुआ। इसके विपरीत प्रक्रिया, अर्थात जब आपने संपूर्ण वस्तु 12 को 3 भागों में बांट दिया, तो ये घटना कहलाई हमारा विभाजन करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाग की जो प्रक्रिया होती है या भाग जो संक्रिया होती है, उसमें क्या क्या अवयव होते हैं। तो दोस्तों, जिससे हम भाग करते हैं, यहाँ पे देखो 8 से 105 को भाग करा जा रहा है, तो जिससे हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइज़र, अर्थात भाजक, अर्थात भाग देने वाला, जिससे भाग करी जाती है। जो शेष प्राप्त होता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, अर्थात शेषफल। और जितना बार पूर्ण विभाजन हो जाता है, जब हमने 8 को यहाँ पे बार करा तो 13 8 96, लगभग 13 बार पूर्ण विभाजन हो रहा है, तो ये जो भाग वाला आता है इसे बोलते हैं भागफल। इतना भागफल प्राप्त होता है, मतलब 8 का पहाड़ा 13 बार पूरा चला गया संख्या में, और जो बचा हुआ है वो नीचे शेष चला गया। तो ये जो पूर्ण विभाजन चलाता है, पूरा बार चलाता है, इसको बोलते हैं भागफल। दोस्तों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र को एक भाग के एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, सपोज हम 2 से 5 को डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 दूनी 4, शेषफल 1 आ जाता है। तो देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद इस शेषफल में जोड़ देने से क्या प्राप्त हो जाता है? ये बीच वाली संख्या। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज 3 को आपको भाग करना है 7 से, तो 3 2 जा 6, शेषफल कितना बचा? 1। तो देखिए, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी और इसमें जोड़ दिया, तो हमें बीच का जो भाज्य था वो प्राप्त हो गया। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर 7 बराबर 3 गुणा 2 + 1। 7 क्या है? 7 हमारा है भाज्य, अर्थात जिसको भाग करा जाता है। 3 क्या है? भाजक, अर्थात जिससे भाग करा जाता है। 2 क्या है? भागफल, जितनी बार विभाजन पूर्ण चला जाए, प्लस 1 क्या है? शेषफल। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस पर आधारित 1-2 सवाल भी मैं कराऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको 1-2 भाग करके दिखा रहा हूँ। हालांकि आप सभी को आते हैं भाग, लेकिन भाग में जो दशमलव संख्या वाली भाग होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे लिखा है कि 32.4 को भाग करनी है आपको, सपोज 4.3 से, तो ऐसी भागों में आपको कभी कभी समस्या आ जाती होगी। तो सबसे पहले क्या कर लिया करो? इन दशमलव को हटा लिया करो। दशमलव हटाने का तरीका होता है कि इस संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक हो
तो यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव के बाद केवल 4 है, अर्थात दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या में भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हट गए। अब ये बन गया 324/43, और इसको आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। सपोज कहीं लिखा हो 32.04 और यहाँ पर लिखा हो 0.0006, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा लेंगे। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक हो गए और यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। इन दशमलव को हटा देंगे, आपकी सिंपल संख्या बन जाएगी 320400/6, और इसको आप आसानी से भाग कर ही सकते हैं। दोस्तों अब हम एक भाग से रिलेटेड प्रश्न जो कि यूपी टेट 2016 में आया था उस पर बात कर लेते हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। तो जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो शेषफल तो 46 हो गया, तो भाजक कितना हो गया? भाजक हो गया हमारा 5 छक्का 23 के 0, हाजिर के 3, 5 चौक 20, 3 23। तो भाजक हमारा निकल के आ गया 223। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? 230। भागफल कितना है? अभी पता नहीं। शेषफल कितना है? शेषफल ऊपर दिया था 46, शेषफल है 46। तो 230 गुणा भागफल कैसे पता लगेगा? अगर हम भाजक का मान यहाँ पे रख दें, तो भाजक का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रहेगा 230 बराबर भागफल गुणा 10। इस 10 से कट जाएगा तो यहाँ से भागफल जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 23। भागफल का मान फिर से यहाँ पे रख देंगे तो 230 गुणा 23 प्लस 46, तो इनकी गुणा करेंगे तो 23 का वर्ग क्या होता है? इतना 0 लगा देंगे प्लस 46, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 5336। तो विकल्प देखते हैं, 5336 है। हाँ, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ये प्रश्न आसानी से समझ लिया होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 90,707 इसको 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो सीधे हम कर लेते हैं। देखिए 9 एकम 9, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 उतारा। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 उतारने के लिए हमने फिर से 0 लिखा। ठीक है, फिर भी 9 से भाग नहीं जा रहा है तो हमें अगला 0 उतारना पड़ा। ठीक है, फिर हमने 0 लिखा, फिर हमारा भाग चला गया तो 9 7 63 आया, फिर 7 आया, 7 उतारा, 9 72 5, तो शेषफल कितना आएगा हमारा? 5। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए क्लास के साथ और एक नए नज़रिए के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।